पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों की हर तरफ दास्तानें बिखरी हुई हैं। हजारों घर बह गए हैं और सैकड़ों की तादाद में कीमती जानवर और खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। कारोबार उजड़े हैं। लाखों मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। मासूम बच्चों को सीनों से लगाए माएँ मायूस आंखों से अपने घरों को डूबता देख रही हैं। घर डूबता और बहता है तो गरीब का, और गरीब का क्या है? 2 बोल दिलासों के, 2 थैले राशन के और 2 किस्तें इमदाद की इसे बहला लेती हैं। सैलाब मुतासरीन की दाद रसी करना इस वक्त कौमी फरीज़ा है। उनके दुखों पर मरहम रखना ना सिर्फ हुकूमत बल्कि ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके बरक्स हमारी तमाम सियासी क़यादत उनको 2 थैले राशन, 1 वक्त का खाना बांटने के लिए अपने साथ फ़ोटो सेशन के लिए 2 दर्जन से ज़ायद की कैमरा टीम साथ लेकर चलते हैं। इन लुटे पुटे सैलाब ज़दगान की बेबसी को अपने सियासी मकासद की भीड़ चढ़ाते हैं और उनके दुखों में मज़ीद इजाफा करते चलते बनते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कल सखर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनको खाना तकसीम किया। 4 लोगों को खाना दिया गया, लेकिन मीडिया कवरेज और फोटो सेशन भरपूर तरीके से किया गया और बाद में मीडिया टॉक में अपने सियासी मुखालिफिन को पहले की तरह निशाना बनाना भी नहीं भूले। इमरान खान की जानिब से चंद सैलाब मुतासरीन बच्चों और अफराद को टेबल पर बैठाकर खाना खिलाने की वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में साफ दिखाई देता है कि खाना खाने वाले मुतासरीन बहुत कम हैं, जबकि उनकी वीडियो बनाने उनको देखने वाले अफराद ज़्यादा हैं और उन्हें जो देखने वालों की तादाद है उनसे कई ज़्यादा है, जिस पर अवाम की जानिब से इस तर्ज अमल पर तनकीद किया जा रहा है। लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि मुखालिफिन को शोबाज का ताना देने वाले खुद शोबाजी में अपना सानी न रखते हैं। इसके अलावा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सखर में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा किया तो सैलाब मुतासरीन ने इमरान खान से अदम सहूलियात पर शिकायत की। इस दौरान शहरी ने इमरान खान से सवाल किया कि जब सखर डूब रहा, खान साहब आप कहाँ थे? वो क्या सवाल थे और उस पर खान साहब ने किस रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा किया, जरा वो भी आपके सामने रखता हूँ। खान साहब सखर सारा डूब रहा था, आप कहाँ थे? खान साहब सखर डूब रहा था, आप कहाँ थे? सखर में आया तो है, ये सखर डूब रहा था, सारा सखर ये डूब रहा था। कहाँ तुम लोग तुम्हारे बातों में क्या दिया है? आपके मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या दिया है? वज़ीर आज़म ने क्या दिया था? उसने क्या दिया था? वज़ीर आज़म ने आपका उसने क्या दिया था? दिन के बाद, महीने के बाद यहाँ पर आए। अब ज़रा एक बार फिर आपके सामने वो फुटेज रखते हैं जिसमें इमरान खान साहब जब सखर पहुंचे तो उनकी तरफ से वो क्या नुमाइशी प्रोग्राम, एक स्टेज शो किया गया जिसमें एक टेबल पर चंद अफराद को बिठाकर खाना खिलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए शायद एक बड़े ताम का जो है वो इंतज़ाम किया गया है। और आपके सामने है कि खाना चंद लोग एक मेज़ पर बैठ कर खा रहे हैं, चंद बच्चे हैं और शायद इन बच्चों को तो हर तरफ रोटी दिखाई दे रही है क्योंकि वो शायद कई दिनों से भूखे होंगे। और फिर कहते हैं कि कब सितारे चांद सूरज और जुगनू मांगते हैं, तीसरी दुनिया के बच्चे सिर्फ रोटी मांगते हैं। लेकिन इस तरह उनको टेबल पर बैठाकर जैसे फ़ोटो सेशन किया जा रहा है, दादो तहसीन समेटने की एक भरपूर कोशिश और काविश है जिस पर खासी तनकीद की जा रही है कि क्या ये सितम ज़रीफ़ी नहीं है, क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये वाकई दर्द दिल रखने वालों को शेवा देता है कि आप इस तरह का काम करें। और फिर आपको याद होगा कि जिस वक्त इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो उस वक्त लंगर खानों के इफ्तिताह के दौरान भी कुछ ऐसे इकदाम किए जाते थे जिस पर तनकीद की जाती थी कि सैलानी वेलफेयर फाउंडेशन के लंगर खानों के इफ्तिताह में इससे पहले हमने कभी क्योंकि ये तो हातिम ताई की कब्र पर लात मारने के मुतरातिफ है, कहाँ ऐसे हातिम ताई है कि जो एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं होता कि किसको कितनी रकम दे दी गई है। लेकिन इस तरह कैमरे की आँख के सामने चंद लोगों को बिठाकर नुमाइश करना, क्या ये सितम ज़रीफ़ी नहीं है? इतवार तक सैलाब मुतासरीन के इमदादी अकाउंट्स में 1 अरब 70 करोड़ 30 लाख रुपए मौसूल हुए हैं, जबकि बैंक ऑफ खैबर को 67 करोड़ 30 लाख रुपए, जबकि बैंक ऑफ पंजाब को 1 अरब 30 करोड़ रुपए मिले हैं। बैनुल-अक़वामी और मुकामी तौर पर क्रेडिट कार्ड्स के जरिए भिजवाए जाने वाले मजीद 66 करोड़ 20 लाख रुपए पाइपलाइन में और जल्दी बैंक ऑफ पंजाब को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। बैंक ऑफ खैबर को इतवार तक तकरीबन 27,130 ट्रांजैक्शंस के जरिए 67 करोड़ 37 लाख रुपए मौसूल हुए। तकरीबन 25,204 अफराद ने ₹1 से तकरीबन 99,999 रुपये के दरमियान अतिया दिया, जबकि 800 अफराद ने 1 लाख रुपये अदा किए। इसी तरह 992 अफराद ने 1 लाख से 4,99,000 रुपये के दरमियान रकम भेजी। तकरीबन 108 अफराद ने 5 लाख से 10 लाख रुपये के दरमियान अतियात भिजवाए। तकरीबन 25 लोगों ने 10 लाख रुपए से 99,99,000 रुपए के दरमियान रकूम भिजवाई। ताहम सिर्फ एक शख्स ने चीफ मिनिस्टर केपी के फ्लड रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया है, जबकि बैंक ऑफ पंजाब को गुज़श्ता इतवार तक 1 अरब 30 करोड़ रुपए मौसूल हो चुके हैं। बैंक ऑफ पंजाब में मजमूई तौर पर 63,115 अफराद ने अतियात भिजवाए हैं।
अलबत्ता ज़राए के मुताबिक बैंक ऑफ पंजाब को तकरीबन 66 करोड़ 27 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड से भी अतियात वसूल हुए हैं, जो जल्द ही वज़ीर आला पंजाब के रिलीफ जमा हो जाएंगे। पहले से वादों और दावों के बावजूद टेलीथॉन से ऐलान की गई रकम का आधा भी अभी तक वसूल नहीं हो सका, लेकिन इस हकीकत के बावजूद इमरान खान दोबारा इतवार को एक और टेलीथॉन करने का ऐलान कर चुके हैं। अब देखना यह है कि इस टेलीथॉन के जरिए कितनी रकम इकट्ठी की जाती है, इस टेलीथॉन से जमा होने वाली रकम की हकीकी आदाद-ओ-शुमार आवाम को बताए जाते हैं या फिर से इमदाद इकट्ठी करने के नाम पर सिर्फ सियासत की जाती है। ये तर्ज अमल इंतहाई तशवीशनाक है, काबिल मजम्मत भी है कि इस तरह से जो है वो लोगों को इमदाद के नाम पर एक फ़ोटो सेशन कर दिया जाए। और ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चेयरमैन तहरीक इंसाफ करते हैं तो तब भी काबिल मजम्मत है। अगर कोई और जमात करती है या उसका सरबराह ऐसी हरकत करता है तो तब भी ये सितम ज़रीफ़ी नहीं है। तो क्या है, क्या इसका कोई जवाब बनता है कि ऐसा किया जाए? क्या ये गैर इंसानी रवैया नहीं है तो क्या है? बल्कि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से पाकिस्तान की पहले से कमजोर मईशत को मजीद नुकसान पहुंचा है और हुकूमत ने अभी तक इस बहरान से निमटने के लिए किसी जामे मंसूबे का ऐलान नहीं किया है। मुल्क में बैनुल-अक़वामी इमदाद आने लगी है जो यकीनी तौर पर फौरी नौइयत की चैलेंजेस से निमटने में मुआविन साबित होगी। ताहम इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और तामीर नौ के लिए 10 अरब डॉलर से ज़ायद दरकार होंगे। पाकिस्तान की बरामदात में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बतौर खाम माल इस्तेमाल होने वाली कपास की फसल को सैलाब से शदीद नुकसान पहुँचा है। सिंध का कपास पैदा करने में बड़ा हिस्सा था, लेकिन हालिया बारिशों और सैलाब से सिंध में कपास की 100% फसल तबाह हो गई है। सिंध के ज़िला सांगड़ का शुमार पाकिस्तान में कपास की फसल की ज़्यादा पैदावार देने वाले अजला में किया जाता है। सैलाबी सूरत हाल के बाद 450 एकड़ में से सिर्फ 75 एकड़ ज़मीन सैलाब से महफूज रही है, जबकि बाकी सारी ज़मीन मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई है। कपास की फसल तबाह होने से अब मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पहिया चलना मज़ीद मुहाल होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में पहले से ही ज़वाल पजीर थी, जिसकी वजूहात में से एक बड़ी वजह कपास की पैदावार में कमी थी, लेकिन इस बार कम होती कपास की पैदावार सैलाब के बायस मज़ीद कम हो जाएगी। ऐसे में अब हुकूमत ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ, यानी मुख्तलिफ ममालिक में भारत भी शामिल है, कपास दरामद करने का इंदिया दे दिया इन तमाम ममालिक से। कल पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की वफ़द की वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात हुई, जिसमें वफ़द की जानिब से कपास की कमी की वजह से तलब पूरी करने के लिए भारत से 2.5 लाख गांठे दरामद करने की इजाज़त दी जाए, ये मुतालबा किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात में कपास के अलावा भारत से सब्जियां दरामद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई है, जिस पर वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से कहा गया है कि हम कपास की दरामद की इजाज़त दे देंगे ताकि हमारी मिले अपने बरामदी ऑर्डर्स की तकमील कर सके। ताहम उनका कहना था कि यह फैसला अभी नहीं किया गया कि कपास किसी मुल्क से दरामद की जाएगी, वो कौन सा मुल्क होगा जिससे हम कपास को इम्पोर्ट करेंगे। हमारा कॉटन का क्रॉप खराब हुआ है तो हमको कॉटन इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस वक्त अश्योर करना चाहता हूं मेरे टेक्सटाइल मिल के दोस्तों को कि हम जो इनको ज़राअत के लिए, जो इनको अपनी सनतों के लिए कॉटन चाहिए होगी, वो इनको इंपोर्ट करने की इजाज़त देंगे। मैं ये वादा कर रहा हूं हमारे लोगों से कि अफगानिस्तान से तो क्या हमने पूरी दुनिया से ड्यूटी ख़त्म कर दी है। भारत से सब्जियां और कपास समेत दीगर अशिया मंगवाने में पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ और सियासत ही इस राह में हायल हैं। कपास मंगवाने से कबल टमाटर और प्याज की भारत से दरामद के लिए भी कोशिशें की गई, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर आने पर वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल इस फैसले पर हिमायत हासिल नहीं कर पाए थे।